हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 5 फरवरी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज मिल जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना टेक्नोलॉजी संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं मदन मोहन त्रिपाठी बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। तो डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर जनरल के रूप में ये अपॉइंट हुए हैं। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में शामिल होने से पहले डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोफेसर थे। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये इंडियन गवर्नमेंट की एक ऑटोनॉमस बॉडी है। और इसके नए जो महानिदेशक बने हैं इनका नाम है डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी बने हैं। चलिए टॉप 5 नेशनल रिक्रूटमेंट की अब हम बात कर लेते हैं। हु हैज बिकम द न्यू चीफ ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया? तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं अभी रिसेंटली डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन बने हैं न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये कौन बने हैं? पुष्प कुमार जोशी बने हैं द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड। तो ये विक्रम देव दत्त बने हैं। Who has become the new president of Indian Space Research Organization? तो ये एस सोमनाथ बने हैं। इनके पहले के सिवन थे। Who has been appointed as the new chairman of Prevention of Money Laundering Act Adjudicating Authority? तो ये कौन बने हैं? विनोदानंद झा को बनाया गया है। तो ये टॉप 5 नेशनल रिक्रूटमेंट जो रिसेंटली हुए हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट द जेट जीरो इमिशन बी लॉन्च्ड? विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट जीरो इमिशन को कहां लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है दुबई यूएई के अंदर इसे लॉन्च किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और इसका नाम रखा गया है द जेट, इसका नाम रखा गया है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से इसे समझ लेते हैं। तो दुबई की फर्म द जेट जीरो इमिशन ने दुबई संयुक्त अरब अमीरात के अंदर दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट के लॉन्च की घोषणा की है। और इस जो ये बोट है द जेट, इसके अंदर बहुत ही लेटेस्ट फीचर और टेक्नोलॉजी है जो इसे 40 समुद्री मील की परिभ्रमण गति से पानी के ऊपर शांति से उड़ने के अंदर ये कैपेबल बनाती है। और इसके अंदर 8 से 12 जो पैसेंजर है इसको ले जाने की कैपेसिटी है। और ये जो घोषणा है दुबई के अंदर द जेट के निर्माण और संचालन के लिए स्विस स्टार्टअप द जेट जीरो इमिशन यूएई आधारित जेनिथ मरीन सर्विसेज और यूएस आधारित DWYN के बीच हुए समझौतों के परिणाम स्वरूप हुई है। और COP 28 कहाँ होगा? तो ये दुबई यूएई के अंदर होने वाला है। और इसके दौरान जेट की उद्घाटन उड़ान होगी जो 2023 के अंदर दुबई यूएई के अंदर आयोजित होने वाली है COP 28। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए टॉप जो लास्ट टॉप 5 वर्ड्स फर्स्ट की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अकॉर्डिंग टू द लिस्ट रिलीज बाय फोर्ब्स हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्लेयर इन द वर्ल्ड इन 2021? तो ये कौन बनी है फोर्ब्स के द्वारा जो सर्वाधिक कमाई करने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये नाओमी ओसाका बनी है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट होटल फॉर कैमल्स हैज बीन बिल्ट इन विच कंट्री? ठीक है, ऊंटों के लिए जो पहली होटल कहाँ पे बनाई गई है? तो ये सऊदी अरब के अंदर बनाई गई है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड इन विच ह्यूमन पिग्स हार्ट वाज ट्रांसप्लांटेड? तो जो सुअर का हार्ट है ये किस में ट्रांसप्लांट किया गया है? तो ये अमेरिका के हैं डेविड बेनेट, इनके अंदर इसके अंदर इनको ट्रांसप्लांट किया गया है। हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमन इन द वर्ल्ड टू बी इंस्क्राइब्ड ऑन US 25 सेंट कॉइन? जो US 25 सेंट कॉइन है इस पर अंकित होने वाली विश्व की पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो ये माया अंजेलो बन गई है। Which has become the first company in the world with a market value of
$3 ट्रिलियन, तो ये क्या बन गई है, एप्पल बन गई है। तो ये रिसेंटली करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन रामसर साइट्स ऑन वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑन 2 फरवरी 2022। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर भारत के किन दो वन्य जीव अभ्यारण्यों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है? तो ये शामिल हुए हैं खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो गुजरात के अंदर है, और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यूपी के अंदर है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये रामसर साइट्स के रूप में इनको इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड वेटलैंड डे के दिन। जो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए डिटेल से हम बात कर लेते हैं। तो गुजरात में जामनगर के पास खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यूपी में बखीरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको रामसर कन्वेंशन द्वारा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के रामसर कन्वेंशन के रूप में लिस्टेड किया गया है। और वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फेब को मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही जो इंडिया के अंदर रामसर साइट्स की जो टोटल काउंटिंग जो नंबर हो गए हैं, ये हो गए हैं 49 हो गए हैं। और खिजादिया रामसर टैग पाने वाला गुजरात का ये 4th नंबर का ये रामसर साइट बन चुका है। और हम बाकी के 3 की बात करें तो नाल सरोवर जो बर्ड सेंचुरी है, थोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाधवाना वेटलैंड गुजरात के अदर रामसर साइट्स के अंदर है। और चौथा कौन सा बन गया है, तो जो 4 नंबर का बन गया है खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया है गुजरात का। रामसर साइट्स की बात हो रही है तो हम रामसर से रिलेटेड टॉप 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू रामसर बात कर लेते हैं। विच कंट्री हैज द मोस्ट रामसर साइट? कौन सी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है? तो ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। 175 यहाँ पे रामसर साइट्स है। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया था हमने? तो 2 फेब को ये सेलिब्रेट किया था। इंडिया बिकम ए पार्ट ऑफ द रामसर कन्वेंशन। भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना था? तो ये बना था 1 फरवरी 1982 को बना था। और रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ था? तो ये ईरान के अंदर हुआ था। विच इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया? ठीक है, सबसे बड़ा रामसर साइट कहाँ है इंडिया के अंदर? तो ये है सुंदरबन वेटलैंड जो कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल के अंदर है। विच इज द स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया? सबसे छोटा जो रामसर साइट है ये कहाँ है? तो ये रेणुका वेटलैंड के अंदर है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और सबसे बड़ा कहाँ है? सुंदरबन वेटलैंड है जो वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो ये टॉप 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू रामसर थे, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ऑफ डीआरडीओ? डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं श्रीनिवास मूर्ति को बनाया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से बात कर लेते हैं। तो श्रीनिवास मूर्ति को हैदराबाद में डीआरडीओ के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। और डॉक्टर दशरथ राम के रिटायरमेंट के बाद में इन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स की एक लेबोरेटरी डीआरडीएल के डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो डीआरडीएल के नए डायरेक्टर कौन है बने हैं? तो श्रीनिवास मूर्ति बने हैं। चलिए डीआरडीओ की हम बात कर लेते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1958 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। इसके जो प्रेसिडेंट है ये है जी सतीश रेड्डी है। हु हैज डेवलप्ड द इंडस आई सैटेलाइट? तो इसको डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। फर्स्ट इंडिजीनियस मशीन पिस्टन जिसका नाम अस्मी है, तो इसको भी डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया था। हु हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड आकाश एनजी मिसाइल का जो सक्सेसफुली टेस्ट है ये भी डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। हु हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द कंट्रीज फर्स्ट एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक एनजी? तो इसको भी डीआरडीओ के द्वारा टेस्ट किया गया है। हु हैज डेवलप्ड रक्षिता बाइक एम्बुलेंस फॉर सीआरपीएफ? तो ये डीआरडीओ के द्वारा चलाई गई थी। हु हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर सेंट मिसाइल? तो ये भी डीआरडीओ के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट की गई है। इंडिजीनियस हाई स्पीड ड्रोन हु हैज सक्सेसफुली टेस्टेड? इसका नाम क्या है? अभ्यास है, तो ये भी डीआरडीओ के द्वारा टेस्ट किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, इन द यूनियन बजट 2022-23 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज अनाउंस्ड टू डेवलप हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन इन द नेक्स्ट 3 इयर्स? केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अगले 3 वर्षों में कितनी वंदे भारत ट्रेनें विकसित करने का ऐलान किया है? तो इन्होंने ऐलान किया है 400 जो वंदे भारत ट्रेनें हैं ये डेवलप करने का ऐलान किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं।
तो बजट प्रेजेंट करते हुए निर्मला सीतारमन ने बिग सिटीज के लिए एक बिग अनाउंसमेंट किया है और उन्होंने इसमें कहा है कि गवर्नमेंट नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर 400 न्यू जनरेशन की जो वंदे भारत ट्रेन है ये चलाएंगी। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर 100 पीएम स्पीड शक्ति कार्गो टर्मिनल डेवलप किए जाएंगे और मेट्रो सिस्टम के निर्माण के लिए इनोवेटिव मेथड इसके अंदर यूज किए जाएंगे। तो कितनी ट्रेनें चलाएंगी वंदे भारत? तो 400 जो ट्रेनें हैं ये डेवलप किया जाएगा। चलिए टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू बजट हम बात कर लेते हैं। तो बजट 2022-23 के तहत में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसके अंदर 2020 और 21 के मुकाबले में 21 और 22 में कितने परसेंट की जो वृद्धि है ये हुई है? तो ये हुई है 0.3% की वृद्धि देखी गई है। और किस प्रोग्राम के तहत 12 से 200 टीवी चैनल को बढ़ाने का जो लक्ष्य है ये रखा गया है? तो ये रखा गया है वन क्लास वन टीवी चैनल से रखा गया है। और जो यूनियन बजट है 2022 और 23 इसकी थीम क्या रखी गई है? तो ये रखी गई है एजाइल अप्रोच रखी गई है, चुस्त दृष्टिकोण इस बार की थीम रखी गई है। और बात करें इन द यूनियन बजट 2022-23, the corporate tax was reduced from 18% to how much? 15%। जो केंद्रीय बजट है 2022-23 में जो कॉर्पोरेट टैक्स है ये 18 जो परसेंट से घटाकर कितना किया गया है? तो ये कर दिया गया है 15% कर दिया गया है, 15% कर दिया गया है। हाउ मेनी रुपीज वर अलोकेटेड फॉर जल जीवन मिशन इन द यूनियन बजट 2022-23? ठीक है, जो केंद्रीय बजट है 2022-23 के अंदर जो जल जीवन मिशन के लिए कितने रुपए का जो है वो आवंटित किया गया है? तो ये किया गया है 60,000 करोड़, 60,000 करोड़ का जो बजट है ये पास किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ चेस टूर्नामेंट टाटा स्टील चैलेंजर्स 2022? शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील चैलेंजर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अर्जुन एरिगेसी के द्वारा ये जीता गया है। और अर्जुन की हम बात करें तो ये तेलंगाना के एक इंडियन शतरंज ग्रैंड मास्टर है और इन्होंने 14 साल 11 महीने और 13 दिन की जो उम्र है इसके अंदर ग्रैंड मास्टर का जो टाइटल है ये जीता था। और इन्होंने ग्रैंड मास्टर का जो टाइटल है ये जीतने के वाले ये 32वें सबसे कम उम्र के ये व्यक्ति बन गए हैं। और इन्होंने कौन सा ग्रैंड मास्टर जीता था, कौन से नंबर का? तो ये बने थे 54 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर ये बने थे। चलिए डिटेल से हम बात कर लेते हैं। तो जो इंडियन ग्रैंड मास्टर है अर्जुन एरिगेसी इन्होंने 12 राउंड्स में चेक गणराज्य के थाई डेई वॉन एनुगुएन से ड्रा खेलकर एक राउंड रहते हुए टाटा स्टील चैलेंजर्स चेस टूर्नामेंट का जो टाइटल है ये जीत लिया है। और इस जीत के साथ में ही इंडियन ग्रैंड मास्टर एरिगेसी ने नेक्स्ट ईयर होने वाले जो टाटा स्टील मास्टर ग्रुप्स के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। और जो अर्जुन है ये पी हरि कृष्णा, बी अधिबान और विदित संतोष गुजराती के बाद में टाटा स्टील चैलेंजर्स टूर्नामेंट जीतने वाले 4th नंबर के इंडियन बन गए हैं। चलिए प्रीवियस चेस रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 72 चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो ये बने हैं मित्राबा गुआ बने हैं, ये वेस्ट बंगाल से है। Which Indian grandmaster has won the 5th रुजना जोरा चेस टूर्नामेंट? तो ये किसने जीता है? ये पी इनियान के द्वारा जीता गया है। नॉर्वे चेस ओपन 2021 का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है डी गुकेश के द्वारा जीता गया है। बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट 2021 का टाइटल जीता है एस बी सेतु रामन के द्वारा जीता गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड स्टील ऑर्गेनाइजेशन विच कंट्री हैज बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड? विश्व इस्पात संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है चाइना बन गया है। और स्टील ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो चाइना है ये वर्ल्ड के अंदर स्टील का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री बन गया है। और चीन के अंदर 2021 के अंदर 1032.8 एमटी स्टील का प्रोडक्शन हुआ है। और विश्व इस्पात संगठन द्वारा जो जारी की गई रिपोर्ट है इसके अनुसार हम इंडिया की बात करें तो इनका कौन सा स्थान है? तो इंडिया इसके अंदर सेकंड पोजीशन के अंदर है।
जो इस्पात उत्पादक देश के अंदर, और ये रिपोर्ट करता विश्व इस्पात संगठन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये ब्रिसेल्स के अंदर है। तो चाइना है इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे, और जो इंडिया है इसके अंदर सेकंड नंबर पे है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द तोरग्या महोत्सव 2022 सेलिब्रेटेड। तोरग्या महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया गया है। डिटेल से हम बात कर लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के मोनपा कम्युनिटी का 3 डेज का ये तोरंगिया फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ के अंदर मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल का जो मुख्य जो हाईलाइट है ये है शाना छम है। ये एक डांस की फॉर्म है जो भिक्षुओं के द्वारा छो ग्याल याप और यम त्या मुंडे देवता को डिस्प्ले करने के लिए किए जाने वाला ये रिचुअल डांस है। और फेस्टिवल की बात कर रहे हैं तो टॉप 5 फेस्टिवल जो इम्पोर्टेंट है इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो लोसांग फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है सिक्किम के अंदर। जो स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल 2022 है ये सेलिब्रेट किया गया है लद्दाख के अंदर। इसके बाद में बात करें विच गेस्ट नेशन हैज बीन चूजन इन द 12th हैदराबाद लिटरेसी फेस्टिवल 2022। तो जो गेस्ट नेशन था इसके अंदर ये कौन था, यूनाइटेड किंगडम था। विच इंडियन फिल्म हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो इस फिल्म का क्या नाम है, ये है कूंज गर्ल, जो बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है इसे 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर। विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड रंगोली फेस्टिवल उमंग, जिसका नाम है उमंग, और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर डे हर साल 4 फरवरी को इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल एसोसिएशन द्वारा ग्लोबली ये मनाया जाता है। और इस साल वर्ल्ड कैंसर डे की थीम क्या रखी गई है, तो इस बार की थीम है क्लोज द केयर गैप है। और इस इक्विलिटी गैप के बारे में अवेयरनेस रेज करना है जो हाई लो और मीडियम इनकम वाले कंट्रीज के अंदर लगभग सभी के लाइफ को ये अफेक्ट करती है। और इसे 4 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इस दिन की हिस्ट्री के बारे में हम बात करें तो पेरिस फ्रांस के अंदर न्यू मिलेनियम के लिए विश्व कैंसर सम्मेलन के दौरान 4 फरवरी 2000 को यह दिन है वो अस्तित्व के अंदर आया था। और तब से हर साल दुनिया भर के लोग कैंसर रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और कैंसर की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक अलग विषय के साथ में विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं 4 फरवरी को। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द बुक द क्लास ऑफ 2006। द क्लास ऑफ 2006 नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये आकाश कंसल के द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर किरण बेदी का बुक का क्या नाम है, तो फियरलेस गवर्नेंस जो है ये डॉक्टर किरण बेदी की बुक है। और सुभाष चंद्र गर्ग की जो बुक है इसका नाम है द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम नाम से इनकी बुक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। तो मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स आकाश कंसल के द्वारा लिखित द क्लास ऑफ 2006 स्नेक पीक इन द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ शीर्षक से भारत की जो पहली सीजन शैली की ये बुक है। और इस बुक का जो है वर्चुअली आईआईटी कानपुर और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के अंदर जो सबसे बड़े बुक लॉन्च सेरेमनीज में से एक में इसको लॉन्च किया गया है। और जो क्लास 2006 में 18 सेपरेट एपिसोड है जो कॉलेज में बिताए गए टाइम को याद करते हैं। और इस बुक का जो रिलीज है ये अमेजन किडल पर एक इंडियन फिल्म एक्टर रिटर्न डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आर माधवन के द्वारा किया गया है। चलिए 4 फरवरी से जो करंट अफेयर है इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है, तो ये बनी है उन्नति हुड्डा बनी है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, H.E. एंटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो ये चुने गए हैं पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये हुए हैं G.A.V. रेड्डी को नियुक्त किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य की सरकार ने एपी सेवा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है।
5 नंबर क्वेश्चन है, एसबीआई ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो एसबीआई ने समझौता किया है टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ में किया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 2 फरवरी को ये मनाया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। 8 नंबर क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है? तो जो बेरोजगारी सबसे ज्यादा है ये राजस्थान के अंदर है, और सेकंड पोजीशन के अंदर इसके अंदर बिहार है, थर्ड पोजीशन के अंदर उत्तर प्रदेश है, और फोर्थ पोजीशन के अंदर है हरियाणा है। 9 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व के अंदर कौन से स्थान के अंदर है? तो भारत इसके अंदर थर्ड पोजीशन के अंदर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हैप्पी शॉप ब्रांड का संबंध किस कंपनी से है? तो ये है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से है। डी इसका करेक्ट आंसर है। और ये था हमारा कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसके अंदर शीर्ष पे रहा है डेनमार्क रहा है। 20 का करेक्ट आंसर है। आप सभी लोगों ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। और ये आज का हमारा स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कहाँ प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आज की जो क्विज है आपको अवेलेबल हो जाएगी, और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।